आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट की। दरअसल सपने पूरे होने के लिए जरूरी है सपना देखना, और इसरो ने भी चांद और मंगल छूने का सपना देखा। पहली बार में ही मिशन मंगल की कामयाबी ने देश का सिर पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया। हालांकि चांद छूने की तमन्ना पूरी होते होते रह गई, लेकिन इसरो कहां हार मानने वाला है। उसने तो बस एक ही जिद पकड़ रखी है, मुझे चांद चाहिए। आजादी के 75 साल के मौके पर हम आपको इसरो के मिशन मून की कहानी दिखाते हैं। तो मिशन चंद्रयान इसरो का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन था, जहां पर उसने पहली बार सुदूर अंतरिक्ष में चांद तक अपने रॉकेट को भेजा और अपने ऑर्बिटर को भेजा। सन 2008 में अक्टूबर में चंद्रयान 1 ने अपनी उड़ान भरी। ये पूरा मिशन 2 साल का था, जहां पर ऑर्बिटर को 2 साल तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी करनी थी और हमें भेजनी थी, और ये काम उस ऑर्बिटर ने महत्वपूर्ण तरीके से किया। या चंद्रयान 1 ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों का पता लगाने वाला हमारा अपना चंद्रयान ही था। इस मिशन की कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताते हैं, जैसे कि कौन सा रॉकेट इसे लेकर गया था। तो ये था PSLV एक्सेल C11। जी हाँ, बहुत ही ताकतवर ये रॉकेट, और सफलतापूर्वक ये ऑर्बिटर को सीधे चंद्रमा की कक्षा में लेकर गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है, इस पर आने वाला खर्च 386 करोड़ रुपए में ये पूरा मिशन कर लिया गया था। और यही इसरो की एक बड़ी खासियत है कि बाकी दुनिया के मुकाबले उसने बड़े बड़े मिशंस को काफ़ी कम खर्चों में पूरा किया है, और चंद्रयान 1 भी उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इसरो यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। अब नज़र थी लाल ग्रह यानी मंगल पर, और उड़ने वाला था मंगलयान। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधे मंगल ग्रह पर मंगलयान से। मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो का अब तक का सबसे सफल अभियान कहा जा सकता है। सन 2013 मंगलयान 1 ने उड़ान भरी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और ये उड़ान लंबी होने वाली थी, इसलिए इसके लिए बहुत तैयारियां भी की थी। हाँ, मिशन लाइफ यहां भी 2 साल थी, यानी जो ऑर्बिटर पहुंचना था कक्षा में मंगल ग्रह की, उसे वहां 2 साल चक्कर लगाने थे और ढेर सारी अहम जानकारियां पृथ्वी तक पहुंचानी थी। तो उड़ चला 2013 में मंगलयान को लेकर एक बड़ा विमान। उस विमान की जानकारी अभी आपको देंगे, कितना ताकतवर था, कितने प्रिसिशन से उससे बनाया गया था, क्योंकि ये यात्रा साल भर से ज्यादा लंबी थी। आप में से कई लोगों ने मिशन मंगल देखी होगी, और आपको इस बात का अंदाजा होगा कि कितनी कठिनाइयां गई थी उस रॉकेट को मंगल तक पहुंचाने में। तो PSLV एक्सेल C25 ये रॉकेट लेकर गया। और एक बड़ी बात यहां पर आपको बताना जरूरी है कि ये जो पूरा मिशन था, ये महज 448 करोड़ रुपए में पूरा कर लिया गया। और ऐसा करके इसरो ने ना सिर्फ सबसे सस्ता मंगल का मिशन लेने में सफलता पाई, बल्कि वो दुनिया का पहला ऐसा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बना जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त कर ली थी। सितंबर 2014 वो ऐतिहासिक तारीख जहां पर मार्स के ऑर्बिट में पहले ही अटेम्प्ट में मंगलयान पहुंच चुका था। और इसी के साथ इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी धाक जमा ली थी, अपनी सफलता के झंडे गाड़ लिए थे। और इसके बाद इसरो का उत्साह इतना बड़ा कि अब उसने सोचा कि ऑर्बिट में, यानी कि कक्षा में तो पहुंच गए हैं चांद की और मंगल की, लेकिन अब वहां पर लैंड करने का वक्त आ गया है। इसीलिए चंद्रयान 2 की परिकल्पना की गई, और उसके बाद चंद्रयान 2 को मंगल की तरफ भेजा गया, फिर से इस बार लैंड करने के लिए। तो चलिए उस रोमांचित कर देने वाली यात्रा पर भी आपको लेकर चलते हैं। मंगल से सीधे चलेंगे चंद्रमा की तरफ चंद्रयान 2 में।
चंद्रयान 2 इसरो के लिए कई मायनों में एक चैलेंजिंग मिशन था। कैसे चैलेंजिंग था? क्योंकि इससे पहले आप चंद्रमा पर गए एक ऑर्बिटर लेकर, आप मंगल ग्रह पर गए एक ऑर्बिटर लेकर। इस बार भी चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था, लेकिन उसके अलावा उसमें 2 और चीजें थी। इस बार साथ में गए थे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, और यहां पर चैलेंज था चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का, जहां पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करता और उसके बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से बाहर निकलता, चंद्रमा की सतह पर घूमता, ढेर सारी जानकारियां इकट्ठा करता और हमें वापस भेजता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। हम सब ने वो लाइव टेलीकास्ट देखा जिसमें विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से बस थोड़ा ही ऊपर था जब उससे संपर्क टूटा और फाइनली वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया। यानी मिशन पूरा नहीं हुआ। तस्वीर उस वक्त की गवाह है एस सिवान, जो कि इसरो के उस वक्त के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस वक्त मौजूद थे इसरो के हेडक्वार्टर्स में इस ऐतिहासिक पल के लिए। लेकिन जब मिशन पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि आगे और कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी, और इसरो ने इसे ही अपना मूल मंत्र बनाया। उन्होंने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी हैं और चंद्रयान 3 अब लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर पर और नजर डालते हैं इसरो के आने वाले प्रोग्राम पर। तो क्या है इसरो के भविष्य के कार्यक्रम, कौन से मिशन है जो वो करने जा रहा है? मैंने जैसे आपसे कहा चंद्रयान 3 लगभग तैयार है एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए और फिर से एक नई कहानी लिखने के लिए। सन 2023 में एक बार फिर चंद्रमा की तरफ जाएगा और एक और बड़ा मिशन अब इसरो की लिस्ट में जुड़ गया है, वो है गगनयान का। 2023 में इसे भी हम जाता हुआ देखेंगे। हालांकि 2023 वाला जो गगनयान जाएगा उसमें मानव नहीं होंगे, ये मानव मिशन है जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे। 2024 में वो उड़ान होगी जब 3 एस्ट्रोनॉट इस गगनयान से अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पर 7 दिन तक रहेंगे। तो बहुत कुछ है आने वाले वक्त में जो इसरो के पिटारे से निकलेगा। लेकिन अब जाते जाते हम आपको इसरो की असली ताकत बताते हैं। वो है इसके रॉकेट्स जो धीरे धीरे कालक्रम में एक के बाद एक डेवलप होते गए। और देखिए SLV 3 अगस्त 1980 से सफर शुरू हुआ था, उसके बाद ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV Mark 2 और अब GSLV Mark 3, और पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम तक पहुंच गई है और सुदूर अंतरिक्ष में जाने की ताकत हमने डेवलप कर ली है। यानी आज जब आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, इसरो एक ऐसी संस्था है जो हमें अपने देश पर और इस संस्थान पर गर्व करने का एक बड़ा मौका देती है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने अंतरिक्ष के अनुसंधान में इतनी बड़ी सफलताएं और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो हम सबको इसरो आगे भी गर्व करने का मौका देता रहेगा, इसी उम्मीद में हम सब रहेंगे और यही इसरो की भी कोशिश रहेगी। जय हिंद।